स्वागत है दोस्तों, आप सभी का। हम लोग देखने वाले हैं माइनर पेपर 5। जिन बच्चों का लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ इन इंडिया है उसका हम लोग वायरल वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका आंसर आप गूगल पे ढूंढ सकते हो, अदरवाइज कुछ समय बाद ही, कल या आज ही आ जाएगा शाम में क्वेश्चन बैंक। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में श्रम कानून के अर्थ, उद्देश्यों एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एक्सप्लेन द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर लॉ इन इंडिया। दूसरा, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजन रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन एंड वेजेज। जो वर्किंग कंडीशन और वेजेज का क्या अलग अलग प्रोविजन है। कार्य परिस्थितियां एवं मजदूरी से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का वर्णन करना है यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक संबंधों पर श्रम कानून के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ लेबर लॉ ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। चौथा क्वेश्चन है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के उद्देश्य एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। हाँ, आपको एक सिलेबस एक बार बता देते हैं। सिलेबस में आपका कौन कौन सा टॉपिक है उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूरा खोल के आपको हम सिलेबस बता देते हैं। ये है आपका सिलेबस, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपका सिलेबस खोल दिया मैंने। ये आपका सिलेबस है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ इन इंडिया। ये आपका सिलेबस है जिसमें 3 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट में आपसे पूछा जाएगा, पहला यूनिट में आपका एम्प्लॉयमेंट लॉ इन इंडिया, वही इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, अलग अलग प्रोविजन से वो है। दूसरा में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तीसरा में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इतना सारा आपके पास है, ये सिलेबस है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। तो ये कंपनसेशन एक्ट अपना 1923 वाला, इसमें से पूछ सकता है कि भाई कर्मचारी का क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के उद्देश्य एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार अंतर्गत दंड एवं उपचारों का वर्णन कीजिए। क्या क्या रेमिडीज है, क्या क्या पेनाल्टीज है, वो आपको बताना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 के अनुसार नियोक्ता की मुआवजे के लिए देयता से संबंधित प्रावधान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयर लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन एज पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। तो आपको बताना है क्या क्या मुआवजा है, कंपनसेशन क्या क्या मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो क्लेम करते हैं कंपनसेशन क्लेम करते हैं उसका प्रोसीजर बताइए। उसका क्या बताना है, प्रोसीजर बताइए, प्रक्रिया बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के उद्देश्य बताना है और महत्व भी बताना है। उद्देश्य और महत्व बताना आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के अंतर्गत अंशदान एवं कोष प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करना है। तो जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, कौन कौन करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, उसके बारे में बताना है। अगला है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट का आपको क्या बताना है, ऑब्जेक्टिव बताना है। देखिए यही क्वेश्चन दोबारा छप गया, 8 और 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको आ गया, तो मतलब आने वाला है बिल्कुल आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफ योजना के अंतर्गत अंशदान एवं निकासी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। जो ईपीएफ होता है उसको कैसे कंट्रीब्यूशन होता है, कैसे विड्रॉ होता है, उसका आपको प्रावधान बताना है। अगला है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार आपका क्या ऑब्जेक्टिविटी है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान उपदान अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी के अधिकारों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द राइट ऑफ एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। क्या क्या राइट है वो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के उद्देश्य एवं क्षेत्र की व्याख्या करें। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लोगे ना कि भाई मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के हिसाब से क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये लिख के आओ, ऑब्जेक्टिविटी लिख के आओ, स्कोप लिख के आओ, आराम से होगा। मातृत्व अवकाश एवं लाभों से संबंधित प्रावधानों की चर्चा कीजिए। जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के हिसाब से बताना है, प्रोविजंस आपको बताना है रिलेटिंग टू मैटरनिटी लीव एंड बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यरत महिलाओं के लिए मातृत्व संरक्षण के महत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैटरनिटी प्रोटेक्शन फॉर वर्किंग वुमेन इन इंडिया। तो ये सारे क्वेश्चन से जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज आपको सिलेबस तो दिखा दिया, किताब से पढ़िए, बेहतर रिजल्ट परिणाम आएगा।